दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे थंबनेल से देख ही लिया होगा, मैंने थंबनेल में लिख रखा है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो कट ऑफ है वो चेंज होगी। 18 टाइम्स की जो परीक्षा हुई है उसकी फाइनल कट ऑफ है वो चेंज होगी, पासिंग परसेंटेज डाउन होगी और वो कैंडिडेट्स जिनके 37 से लेके 42 तक नंबर हैं वो कैंडिडेट्स भी पास होंगे। नमस्कार दोस्तों, लीगल टेंशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पूरी देखिए, तभी आप आसानी से समझ सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की कट ऑफ चेंज होगी, कैसे चेंज होगी और वे कैंडिडेट्स जिनके 37, 38, 39, 40, 41, 42 तक नंबर हैं वो आशा कर रहे हैं कि हम पास हों, वे कैंडिडेट्स भी कैसे पास होंगे और वो आसानी से कैसे पास हो सकते हैं। दोस्तों, बैक टू द टॉपिक चलते हैं, वीडियो पे चलते हैं वापस। देखिए, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा अभी हाल ही में AIB 18 की परीक्षा कंडक्ट कराई है। परीक्षा कंडक्ट कराने से पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जब नोटिफिकेशन रिलीज की गई, नोटिफिकेशन में नीचे जब नोटिफिकेशन आई थी उसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा नीचे सीधे तौर पे लिख दिया गया कि भैया जो भी लोग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 18 टाइम्स की परीक्षा है वो इस परीक्षा का फॉर्म फिल करेंगे, वो इस परीक्षा को देंगे, उनके लिए जो पासिंग परसेंटेज है वो 45% है। जनरल के जो कैंडिडेट्स हैं, जनरल और OBC के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 45% है, 40% है SC और ST के कैंडिडेट्स के लिए, एंड जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 40% है। तो अगर आप 45% लाएंगे जनरल और OBC के कैंडिडेट्स तो आसानी से आप पास हैं, वहां पे आपको कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है एज पर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन। और जो कैंडिडेट्स हैं SC, ST और डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, अगर वो 40 नंबर लेकर के आते हैं तो वहां पे वो पास हैं, उनको कोई संभावना नहीं है कि वो फेल होंगे। अब देखिए, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके नंबर इस क्राइटेरिया से कम आते हैं, आप जनरल और OBC के कैंडिडेट्स हैं, आपके 45 नंबर नहीं आ रहे हैं, आप जो स्कोरिंग कर रहे हैं, आप जो चेक कर रहे हैं उनमें 45 नंबर नहीं आ रहे हैं और आपको संभावना है कि भैया हमारे 42 बनने हैं। कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि सर हमारे 42 नंबर बनने हैं कि हम पास होंगे या फेल होंगे। OBC के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी लिख रहे हैं कि सर हमारे इतने नंबर बनने हैं, हम पास होंगे या नहीं होंगे। SC ST के कैंडिडेट्स भी हैं, वो भी बता रहे हैं कि सर 40% पे पास है, मेरे 37 नंबर आ रहे हैं, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो देखिए, उनके लिए मैं एक आसानी से एक अच्छी चीज बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा AIB 18 कराने से पहले AIB 17 की परीक्षा कंडक्ट कराई गई थी। 17 की परीक्षा जब कंडक्ट कराई थी उसमें ये बहुत बड़ा ब्लंडर बना था, ये बहुत बड़ी समस्या बनी थी कैंडिडेट्स के लिए कि भैया 40% पे पास हैं या 45% पे पास हैं। कुछ लोगों ने RTI भी डाली, कुछ लोगों ने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संपर्क किया। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन सीधे तौर पे कह दिया कि भैया आप 45% पे पास हैं, आप 40% पे पास नहीं हैं। जनरल, SC ST, जनरल और OBC के कैंडिडेट्स जो 45% पास हैं और जो SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स हैं वो पास हैं भाई आपके 40% पे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एज पर द व्यू ऑफ द कैंडिडेट्स हु दे आर इन डिस्कशन विद द AIB, ये मेरे व्यू नहीं है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने व्यू कहीं पे डाले नहीं है, लेकिन उन लोगों के व्यूज हैं जिन्होंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संपर्क किया था और उन्होंने बताया था कि भैया ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा कहा गया कि 45% पे पास है AIB 17 में। AIB 17 की परीक्षा कंडक्ट हुई। परीक्षा कंडक्ट होने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा 17 टाइम्स की जो परीक्षा थी उसकी आंसर की रिलीज की गई। आंसर की रिलीज करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने तुरंत आंसर की गायब कर दी। उसके बाद दोबारा दूसरी आंसर की रिलीज की। कैंडिडेट्स की जैसे जस की तस जो समस्या थी कि भैया हमारी आंसर की अलग है, ये आंसर की अलग आ रही है, हमारे आंसर इतने सही बैठ रहे हैं, इतने आंसर गलत बैठ रहे हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा फिर पोर्टल एक लॉन्च किया गया 17 टाइम्स पे कि आपकी जो क्वेरी है उस पर रेज करो। क्वेरी रेज की गई। उसके बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जब फाइनल आंसर की, जो मास्टर आंसर की थी, फाइनल आंसर की थी, वो रिलीज की। उसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा क्या किया गया, मेरी स्क्रीन पे भी आ रहा है कि 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए और एक क्वेश्चन का जो आंसर था वो चेंज कर दिया गया। अब दोस्तों, आप आसानी से समझ सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जब 100 में से 2 क्वेश्चन डिलीट किए गए, क्योंकि आपको बता दूं जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो परीक्षा होती है वो 100 नंबर 100 नंबर्स की परीक्षा होती है। आपको 100 नंबर्स में से
अगर 45% पे पास है तो 45% लाना मैंडेटरी है। आप 45 क्वेश्चन जो आपके सही होंगे उसके अकॉर्डिंग आप पास हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में AIB 17 मेरी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप देख सकते हैं आसानी से। AIB 17 की जो मास्टर आंसर की थी उसमें उन्होंने 2 क्वेश्चन डिलीट कर दिए और 1 क्वेश्चन का आंसर चेंज कर दिया। अब एक चीज आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि जब 2 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं 100 में से, तो क्वेश्चन कितने रह गए? 98। अब जब क्वेश्चन 98 रह जाते हैं तो पासिंग परसेंटेज नॉर्मली सी बात है कि आसानी से सिंक होगी। पासिंग परसेंटेज ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगी। जब पासिंग परसेंटेज सिंक होगी तो वे कैंडिडेट्स जिनके 40, 42, 45 से नीचे हैं, ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट्स, और जो कैंडिडेट्स जिनके SC, ST या डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके 40 से नीचे नंबर हैं, तो उनकी प्रबल संभावना है कि वह आसानी से पास होंगे। अब देखिए, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 17 टाइम्स की परीक्षा में 2 क्वेश्चन डिलीट किए, 1 का आंसर चेंज किया। अब जो आप अपनी जो फाइनल आंसर की अभी आई नहीं है, अभी जो ऑल इंडिया बार एग्जाम द्वारा आंसर की रिलीज की गई थी 18 टाइम्स की, उसके अकॉर्डिंग कुछ कैंडिडेट्स के 37 बनना है, 38 बनना है। ये केवल वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, उनको पता नहीं है प्रॉपर तरीके से कि भैया हमारे इतने बन रहे हैं। क्योंकि मैंने AIB 17 में भी देखा था, कुछ कैंडिडेट्स थे मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे इतने नंबर बनना है, इतने नंबर पे मैं ये हो रहा हूं, लेकिन वो कैंडिडेट्स 37 नंबर वाले और 36 नंबर वाले भी कैंडिडेट्स आसानी से पास हो गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के साथ, उनको पता नहीं रहता है कि मैंने कितने क्वेश्चन सही कर करके आया हूं, OMR शीट में कितने क्वेश्चंस पे, सही क्वेश्चंस पे टिक लगा करके आया हूं। जब रिजल्ट आता है तब उनको पता चलता है कि भैया हम पास हो गए, हम संभावना कर रहे थे कि हम फेल होंगे। तो ऐसे कैंडिडेट्स भी बहुत सारे आएंगे जो संभावित कोशिश कर रहे होंगे या जिनको संभावना होगी कि हम फेल हो जाएंगे, लेकिन वो कैंडिडेट्स भी पास होंगे। वो इस वजह से पास होंगे कि उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने कितने क्वेश्चंस पे सही टिक किया है। अब जब OMR शीट चेक होंगी उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तभी क्लियर होगा उनका कि वो पास हैं या फेल है, लेकिन प्रबल संभावना है कि वो कैंडिडेट्स भी पास होंगे। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो 18 टाइम्स की परीक्षा है उसमें वो 101% पास आसानी से हो जाएंगे। अब 18 टाइम्स की परीक्षा पे आए, 17 टाइम्स का जैसे मैंने आपको बता दिया कि 2 क्वेश्चन डिलीट किए, 1 आंसर चेंज किया। अब यही चीज 18 टाइम्स की परीक्षा पे हम आसानी से इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं कि जब 17 टाइम्स में 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो क्या 18 टाइम्स की जो परीक्षा हुई है आपकी उसमें संभावना नहीं है 1 या 2 क्वेश्चन डिलीट होने की? ये नॉर्मल सी संभावना है कि 1 या 2 क्वेश्चन तो डिलीट होगा। यदि क्वेश्चन डिलीट भी नहीं होता है तो भी आंसर जो है, आंसर तो आसानी से 1 या 2 क्वेश्चंस के या 3 क्वेश्चंस के चेंज होंगे। यदि आंसर भी चेंज होते हैं तो आपकी आसानी से संभावना है कि वे कैंडिडेट्स जिनके जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं जो 42 और 43 पे सफर कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि भाई हमारे 42 और 43 हैं, वो आसानी से पास हो जाएंगे, क्योंकि 42 और 43 उनकी प्रेडिक्शन है, 1 या 2 नंबर वो आसानी से अपना एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि उनके जो OMR शीट है और जो उनकी आंसर जो उनके पास क्वेश्चन बुकलेट थी उसमें हो सकता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मिस्टेक्स की हो, कहीं ना कहीं वो गलती कर गए हो कि भैया ये गलत टिक लगा दिया और OMR शीट पे सही टिक लगाए हो। ऐसी स्थिति में वो कैंडिडेट्स भी पास होंगे, उनकी भी प्रबल संभावना है पास होने की। तो दोस्तों अपना मन हताश मत कीजिए, आपको मात्र इतना करना है, अभी आपको वेट करना है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो रिवाइज्ड आंसर की आएगी, मात्र उसका वेट करना है। रिवाइज्ड आंसर की आने दीजिए और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप भी आसानी से समझ जाएंगे कि हम भी पास हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की 18 टाइम्स की जो परीक्षा हमने दी है, हमने जो एग्जाम दिया है, हम भी उसमें क्लियर कर गए हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।